ગાંધીધામમાં રથયાત્રાને લઈને તૈયારીઓ જે છે જોરશોરમાં ચાલી રહી છે। રથયાત્રાના પાવન અવસરને લઈને ભક્તોમાં ખૂબ જ ઉત્સાહ છે। જય જગન્નાથ સેવા ટ્રસ્ટનું 16મું ભવ્ય આયોજન આ વર્ષે ભગવાન જગન્નાથની ભવ્ય રથયાત્રા નીકળશે। રથયાત્રા રૂટ પર તૈયારીઓને અંતિમ ઓપ જે છે આપી દેવામાં આવ્યું છે, ત્યારે હજારો ભક્તો દર્શન માટે ઉમટશે આવતીકાલે। આ સાથે અમારા સંવાદદાતા પૃથ્વીરાજસિંહ લાઈવ જોડાઈ ચૂક્યા છે। પૃથ્વીજી, ભગવાન જગન્નાથ ભક્તોને દર્શન આપવા નીકળશે તે પહેલા તૈયારીઓને આખરી ઓપ આપી દેવામાં આવ્યો છે। કેવા પ્રકારની તૈયારીઓ આ વર્ષે કરવામાં આવી છે? જે ચોક્કસ કચ્છની વાત આવે ને અષાઢી બીજની વાત આવે એટલે કચ્છીઓનું નવું વર્ષ અને ખાસ કરીને જે ઉડિયા સમાજ દ્વારા જે જગન્નાથ સેવા ટ્રસ્ટ દ્વારા જે 16 વર્ષથી આ જે જગન્નાથ યાત્રા કાઢવામાં આવે છે, ત્યાં ભગવાન છે નગર યાત્રા નીકળતા હોય છે। આપણે પેલા દ્રશ્યો બતાવવા માંગીશ કે આ છે રથ છે એની આખરી ઓપ આપવાની તૈયારીઓ થઈ ચૂકી રહી છે, અને ખાસ કરીને આ જે રથ છે તેમાં ભગવાન વિરાજમાન થઈને નગર યાત્રા નીકળશે। ખાસ કરી જે રથયાત્રા છે લગભગ આખા ગાંધીધામમાં ફરી અને ત્યાં જે કહે છે મામાના ઘરે જતો હોય છે, ત્યારે જે આ રથયાત્રાના જે આખું આયોજન કરે છે ટ્રસ્ટીઓ આપણી સાથે। पहला तो आपका नाम और कितने सालों से हम ये रथ यात्रा करते हैं? मेरा नाम प्रकाश सिंह है, जय जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट के प्रमुख। आज से 16 साल से चालू है रथ यात्रा, जो कि कल हम भी चाहते हैं कि कच्छवासी पूरा ज्यादा से ज्यादा पब्लिक इधर आके जगन्नाथ महाप्रभु का दर्शन करके और आषाढ़ी बीज के शोभा यात्रा में जो रथ यात्रा हमारा मासी के घर पे जाके रवाई करो गांधीधाम तक पहुंचावे। हमारा विनती है सभी भक्त आइए, सुबह मिलकर 11:30 बजे ये रथ ज्यादा से ज्यादा भक्त मिलकर आनंद के साथ रथ को पदयात्रा के साथ हम शोभा यात्रा निकालेंगे, ये हमारा उम्मीद है। अच्छे से होगा, ये भी आप लोग को थोड़ा पब्लिक के साथ नहीं भक्तों के साथ जगन्नाथ मिलने चाहते हैं तो कल का दिन तो आषाढ़ी बीज का कच्छी का न्यू ईयर है, उनके लिए भी शुभकामनाएं है। जगन्नाथ सेवा ट्रस्ट की तरफ सभी को निमंत्रण है कि कल आइए और ये शोभा यात्रा को आगे बढ़ा के संपूर्ण कीजिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। चौकस जितनी बड़ी ये यात्रा और कच्छ की सबसे लंबी यात्रा मानी जाती है, जो रूट में भी लंबी होती है और खास करके જે જગ્યાની કહેવાય જે જગ્યાથી જે રૂટ નીકળે છે અને જે લોકો જોડાતા હોય છે ત્યારે કહી શકાય કે ક્યાંક ને ક્યાંક કઈ ગુજરાતથી પણ મોટી આ યાત્રા આ વખતે થઈ જવાની છે। શું આયોજન છે એમાં? देखिए, ये हम लोग गांधीधाम को एक पंचरंगी शहर बोलते हैं, मिनी भारत बेस्ट है। हम पिछले 16 साल से ये रथ यात्रा का आयोजन कर रहे हैं और ये कच्छ का नहीं या गुजरात का नहीं, ये वर्ल्ड का लंबा रथ यात्रा है और इसमें सब लोग जोड़ते हैं, खाली हम लोग उड़िया समाज बोल के नहीं, ये तो भगवान जगन्नाथ जी का रथ यात्रा है, यहाँ सब लोग जोड़ते हैं, गुजराती हो। वही मैं बोल रहा हूँ कि ये पंचरंगी शहर है और मिनी भारत बैठता है, तो सब लोग अपने यहाँ जोड़ते हैं और हजारों की संख्या में इसमें जोड़ते हैं। ये साल हम यही बोलते हैं कि सब आए, अच्छे से रथ यात्रा को से जोड़िए। 16 साल हो गए इस रथ यात्रा को, खास करके बोलते हैं गांधीधाम मतलब मिनी भारत, जहाँ से भारत का कोई ऐसा स्टेट कोई सा राज्य અહીંયા આવીને વસ્યું ન હોય। અને ખાસ કરીને જયારે જગન્નાથ यात्रा होती है तो દરેક વ્યક્તિ દરેક ધર્મનો લોકો आपके साथ जुड़ जाता है। रथ यात्रा में अपने जो रोड़ा होता है, रसा होता है, जिससे भगवान का रथ चलता है, उसको खाली छूने के लिए इतनी भीड़ हो जाती है। तो प्रशासन की तरफ से और खास करके आपकी आयोजक की तरफ से कैसी तैयारी है? तैयारी तो बहुत अच्छी तरह हम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी गांधीधाम का जो प्रशासन है हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, हमको कोई दिक्कत ही नहीं होता है। तो समझो गढ़पात्र वर्धमान नगर से गांधीधाम रेलवे कॉलोनी तक 18 किलोमीटर करीब होता है, आने का 18 किलोमीटर, जाना भी 18 किलोमीटर, 36 किलोमीटर टोटल होता है। ये सबसे मैं सोच रहा हूँ कि वर्ल्ड में लगभग ये पहला ही नंबर होगा जो कि हमारा 36 किलोमीटर होता है रथ यात्रा का। आज अहमदाबाद से भी आगे किलोमीटर बढ़ता है, लेकिन फिर भी हमको किसी के हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम से होता ही नहीं हमारे साथ। ચોક્કસથી કહી શકાય જે રીતે તૈયારીઓ છે ને આખરી ઓપ આપવામાં આવેલી છે, ત્યારે તમામ જે આયોજકો છે એમની દ્વારા પણ પૂરી તૈયારી કરી લેવામાં આવી છે। ખાસ કરીને જે પ્રશાસન છે, ખાસ પોલીસ તંત્ર છે, એને પણ તૈયારી આપી છે। બિલકુલ ઠીક, પૃથ્વીજી અમારી સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર।